साहब मुझे छोड़ दो। साहब मैंने 30,000 रुपये की व्यवस्था कर ली। ये कहना था सितौरा गांव में रहने वाले कानपुर शहर के एक लो पेड वर्कर जीतू का। जीतू का गुनाह ये था कि उसने जयपुर से लौटकर अपनी पत्नी से झगड़ा किया था। पत्नी का नाम सुमन है और पत्नी अपने 3 बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। ये घटना है 2 जून की। 4 जून को वो पति यानी जीतू अपने पिता के कहने पर अपनी पत्नी को लेने मायके जाता है, मतलब बोले तो अपनी ससुराल जाता है। वहाँ पर जब वो पहुँचता है तो वहाँ पर उसके जो रिश्तेदार हैं यानी जो सुमन के माँ बाप हैं वो उसे पत्नी ले जाने की अनुमति नहीं देते और वहाँ पर सुमन माहौल को देखते हुए 112 नंबर डायल कर देती है। पुलिस आती है और जीतू को सितौरा के ही एक अस्थाई पुलिस स्टेशन में उसे बंदी बना देती है। शाम को जीतू और उसकी पत्नी सुमन का राजीनामा हो जाता है और वार्निंग देते हुए पुलिस जीतू को छोड़ देती है। लेकिन पत्नी अभी वापस नहीं आती है अपने ससुराल, वो मायके में ही पहुंच जाती है। 6 जून को फिर से जीतू अपने पिता के कहने पर वापस दोबारा दूसरी बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाता है कानपुर देहात के अंदर। लेकिन जब वो पहुंचता है तो होता क्या है, चूँकि सुमन का जो पिता है यानी जीतू का ससुर वो गांव का प्रधान है, तो वो फिर से गाली गलौज कर देते हैं जीतू को और जीतू से कहते हैं कि तुम पत्नी को यहाँ से नहीं ले जा सकते। अब चूँकि वो प्रधान है तो प्रधान के कहने पर फिर से वो मतलब पुलिस को वो नंबर डायल कर देते हैं 112 112। पुलिस फिर से आती है और वो गिरफ्तार कर ले जाती है जीतू को। इस बार पुलिस जीतू को डराती है और धमकाती है और कहती है कि 50,000 रुपये जब तुम हमें दोगे तभी हम तुम्हें छोड़ेंगे। ये पुलिस वालों का कहना है, ये वहाँ का जो थानेदार है और एक हेड कांस्टेबल उन दोनों का कहना है। अब भाई जीतू के पिता जैसे तैसे जो उनके पास जो गेहूँ था या जो अनाज था या जो राई के बोरे उनके पास घर में थे वो बेच देते हैं और इस तरीके से उनके पास इकट्ठा होता है 30,000 रुपये। 30,000 रुपये वो जाकर जीतू के पिता उस थानेदार को दे देते हैं। लेकिन थानेदार अभी छोड़ता नहीं है जीतू को। वो कहता है कि भाई 20,000 और लाओ तब छोड़। लेकिन कैसे भी करके जिरह करके पत्नी के आने पर और जीतू की तमाम मिन्नतें और रगड़ाई करने के बाद वो थानेदार उन्हें छोड़ देता है। अब जब जीतू घर आता है तो जीतू इतना डरा और सहमा हुआ था पुलिस के टॉर्चर से कि वो पिता से कहता है कि जल्दी से थानेदार के 20,000 रुपये दे दो, कहीं से व्यवस्था कर दो, वरना मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। और उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो 2 दिन के बाद फिर से पुलिस उसको उठा ले जाए। 8 जून की रात को जब जीतू बोले तो रात में खाना खाने के लिए, मतलब बोले तो 10 बजे की घटना थी, जब जीतू के पिता उसको खाना खाने के लिए बुलाते हैं तो वो देखते हैं कि दरवाज़ा अंदर से लगा हुआ है जीतू के कमरे का। वो बहुत खटखटाते हैं लेकिन कमरा नहीं खुलता है। जब वो कमरे का दरवाज़ा तोड़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जीतू ने फांसी लगा दी है। अब आप समझ लीजिए कि पुलिस का टॉर्चर, पुलिस का डर कितना भयंकर है कि एक आम नागरिक ने एक छोटे से झगड़े पर पुलिस के टॉर्चर, पुलिस के डर से इतना बड़ा कदम उठा लिया। और दूसरी बात, कानपुर देहात की जो विधायक हैं श्रीमती जी, मैं मुझे नाम याद नहीं है उनका, उन्होंने भी ये बात जो वहाँ के एसएसपी साहब उनको ये बताई कि जो हमारे पास की जो सितौरा गांव की जो अस्थाई पुलिस चौकी है वहाँ पर मैंने कई कंप्लेन की उन पुलिस वालों की जो डराते हैं, धमकाते हैं और पैसा मांगते हैं।
हालांकि एसएसपी साहब ने तत्काल प्रभाव से उस दरोगा को, उस हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। लेकिन क्या इस तरीके से ही पुलिस के कहने पर या पुलिस की आदेश पर या पुलिस के डराने और धमकाने से लोग ऐसे ही आत्महत्या करते रहेंगे? ये आपको डिसाइड करना है। जय हिंद, जय भारत।